हाय दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी सीखने वाले हो सबसे आसान तरीके से लेंस के सूत्र का निगमन। लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। इसी के सूत्र को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में आप सभी सीखने वाले हो। जो आज तक आप सभी को कठिन लग रहा था, आज वो सरल होने वाला है। अगर आप सभी ये वीडियो पूरी देखते हो अंत तक, तो मैं आप सभी से ये वादा करता हूं कि आज के बाद लेंस के सूत्र को प्राप्त करने में जो भी कठिनाइयां आज तक हो रही थी, वो आज इस वीडियो के बाद सारी दूर होने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप सभी भी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आप सभी आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए, समय को बिना गवाए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंस के सूत्र को प्राप्त करने यानी इसके निगमन को प्राप्त करने से पहले हम करते हैं एक चित्र का निर्माण, जिसकी सहायता से आप सभी सीखोगे एक 1/f = 1/v - 1/u के सूत्र को। तो चलिए, हम सबसे पहले यहाँ पर एक लेंस का निर्माण कर लेते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो सारी चीज़ें होंगी चित्र से के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले ध्यान देना है इस चित्र की ओर। ठीक है, अपने ध्यान को आकर्षित कीजिए इस चित्र की ओर। यहाँ पर हम एक ले रहे हैं उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारे पास उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का अगर पहचान करें तो छू करके हम उत्तल लेंस की पहचान करते हैं। ठीक है, और उत्तल लेंस के छूने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि कोई उत्तल लेंस है? तो उसका बीच का पार्ट जो होगा वो उभरा हुआ होगा और किनारे का पार्ट क्या होगा, वो धंसा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक उत्तल लेंस ले चुके हैं और अब हम खींच देते हैं यहाँ पर मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मुख्य अक्ष खींचा। ठीक है, आपको ऐसे एक सीधा एक लाइन खींच देनी क्षैतिज। तो यहाँ पर होता है प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र O। मान लेते हैं कि हमने एक L लेंस लिया है जो एक उत्तल लेंस है। अब इसके जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर एक किसी पॉइंट B पर एक वस्तु मान लेते हैं कि ऊपर की ओर ऐसे AB रखी है। ठीक है, अब आप सभी जानते हो, तो आप सभी ने लेंस के अपवर्तन के नियम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जैसे कि होता है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। ठीक है, गोलीय दर्पण वाले में अपवर्तन होता है जिसमें 3 नियम होते हैं। यहाँ पर आप सभी को केवल 2 नियम पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पहला नियम प्रयोग करते हैं। जैसे वहाँ पर था पहला नियम कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप सभी को इस लेंस में नियम का प्रयोग करना है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो यहाँ पर मुख्य फोकस से यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कि F पॉइंट से होकर के गुजर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक F पॉइंट है, यहाँ से होकर के गुजर जाएगी। यहाँ पर F2 होता है या इसके आगे 2F2 होता है, इसके आगे F1 और उसके आगे 2F1 होता है। लेकिन हम यहाँ पर केवल प्राप्त कर रहे हैं लेंस का सूत्र। तो यहाँ पर हम केवल एक फोकस दूरी लेंगे। अब यहाँ पर जो दूसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती हुई, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र O से अपवर्तन के पश्चात सीधा गुजर जाती है। यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण अनंत से आएगी और वो अगर प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित हो रही है तो वो सीधा निकल जाएगी बिना कहीं पर विचलन या विचलित हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रकाश किरण थी मुख्य अक्ष के समांतर सबसे पहली वाली यानी कि AL। अगर आप इस पॉइंट को L माने या फिर यहाँ पर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं N। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं N। तो N प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई। ठीक है, ऐसे मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण हमारी AO है जो अपवर्तन के पश्चात सीधा गुजर गई। ठीक है, इन्हीं 2 नियमों का पालन करना है आप सभी को। अब ये दोनों अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलेंगी वहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण। वहाँ पर होगा प्रतिबिंब का निर्माण। और आप सभी जानते हो कि उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, जो लेंस के दूसरी ओर बनेंगे, वे वास्तविक और उल्टे होते हैं। जैसे यहाँ पर AB वस्तु है तो यहाँ पर B', A' इसका उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूरी ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की दूरी U होती है, आप सभी जानते हो। ठीक है,
तो ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं, अति आवश्यक हैं आप सभी को इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं चित्र का निर्माण करने में ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, इसलिए मैं इस चित्र के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फोकस तक की दूरी f होगी। ठीक है, फोकस तक की दूरी f होगी। लेंस से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी v होगी। ठीक है, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी, v होगी, और v हो गई हमारी। अब u, v और f, ठीक है, u, v और f सभी चीज़ें हमें पता चल गई। अब इससे प्रूफ करने से पहले आता है एक रचना शब्द। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप सभी समझते हो। कंस्ट्रक्शन मैंने यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमने इस चित्र पर क्या क्या चीज़ें किया, क्या क्या काम किया है इस चित्र पर, वही चीज़ें हमें कंस्ट्रक्शन यानी रचना में लिखना होता है। बाकी यहाँ पर रटने वाली कोई चीज़ नहीं होती है कि हम उसे रटें एक एक चीज़। ठीक है, एक एक लाइन बैठ जाएं और रटें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु के सिरे ए से होकर के एन बिंदु पर आपतित होने के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण ए ओ वस्तु ए बी के सिरे ए से होकर प्रकाशीय केंद्र ओ से होकर आपतित होती है, और दोनों अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर वस्तु ए बी का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण बी डैश ए डैश होता है। और ये लिखें हम कि प्रकाशीय केंद्र यानी कि या मान लेते हैं कि लेंस से लेकर के वस्तु तक की दूरी u होता है, और लेंस से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी v होती है, और लेंस से लेकर के मुख्य फोकस की दूरी f होती है। तो इस तरीके से हम रटने बैठें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपको चित्र देखना है। हमने जो जो लाइनें खींची हैं, जो जो चीज़ें हमने की हैं, बस वही चीज़ें उठा करके इसी कंस्ट्रक्शन में लिख देनी है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, बताया। इस तरीके से आप सभी को भी लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर करने वाले हैं प्रूफ। ठीक है, क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ में करना कुछ नहीं है, बस केवल थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करनी है, जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, ये लेंस है। अब यहाँ पर जैसे कि आप सभी ने दर्पण वाले सूत्र में आपने प्राप्त किया था, लिया था कि समरूप त्रिभुज, ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी करनी है। अब जैसे सबसे पहला समरूप त्रिभुज, जैसे कि अगर ये लाइन मुख्य अक्ष वाली और ओ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका निर्माण अगर हम अलग खींचना चाहें तो ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु ए बी रखी है। ठीक है, ए बी रखी है और ये ऐसे गुजर रही है प्रकाशीय केंद्र ओ से ये एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इसके बाद यही चीज़ ऐसे जा रही सीधा और ऐसे उल्टा बन रहा है इसका चित्र। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे खींचना चाहें ऐसे, तो यहाँ पर बी डैश और ए डैश, तो एक त्रिभुज इसका निर्माण हुआ। यानी कि ये दोनों समरूप त्रिभुज क्या होते हैं ये जान लीजिए। समरूप त्रिभुज जो होते हैं देखने में एक जैसे होते हैं, समान रूप के होते हैं, इसलिए उन्हें समरूप त्रिभुज कहा जाता है। उनकी लंबाई, उनमें जो भुजाओं की लंबाई होती है वो समान हो या ना हो, बस वो देखने में एक जैसे हों। जैसे ये त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ये देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, इसलिए हम इन्हें यानी कि समान रूप से ही देखने में समरूप लग रहे हैं, इसलिए इन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो प्रूफ में आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश, यानी कि सबसे पहले ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, ए डैश बी डैश ओ तथा दोबारा हमारा कौन सा त्रिभुज है, ये एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, दूसरा तथा त्रिभुज ए बी ओ से। ठीक है, ए डैश बी डैश ओ तथा ए बी ओ से। अब समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहता है, समरूप त्रिभुज का नियम कहता है कि इनकी जो लंबाई है ये, ठीक है, ये जो लंबाई है इन दोनों की, इन दोनों लंबाइयों का अनुपात इनके दोनों के आधारों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हमने सबसे पहले ए डैश बी डैश ओ लिया है, तो हमें इनकी लंबाई ये ए डैश बी डैश लेनी है, ये इनकी लंबाई या ऊंचाई हो गई। अब दूसरे की क्या है ऊंचाई, इनका अनुपात हम लेंगे। ठीक है, यानी कि ए बी दूसरे की ऊंचाई है बराबर इनके आधार, इनका आधार क्या है बी डैश ओ इनका आधार है, और इसका आधार बी ओ है इसका, इस त्रिभुज का आधार। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1।
अब ठीक आपको दोबारा पुनः समरूप त्रिभुज से करना है। अब पुनः कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से लेकर के ऐसे और ऐसे, ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। और दोबारा भी ए डैश बी डैश वाली लाइन, ये और ये एक दूसरे के समरूप दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से ड्रा करना चाहें फिगर को तो ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे। ये मुख्य अक्ष हमारी, ये बी डैश, ये है ए डैश, ठीक है, ये है हमारा एन और है ये ओ और ये है एफ। देखिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप दिखाई दे रहे हैं, यानी समान रूप से लगभग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इन्हें समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो पुनः, ठीक है, लिखेंगे पुनः समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, तथा दूसरा क्या है एन ओ एफ, ठीक है, एन ओ एफ से, ठीक है, त्रिभुज एन ओ एफ से। अब फिर वही चीज़ लगा देना है कि इनकी लंबाई और इनकी लंबाई का अनुपात या बटे में आप सभी अनुपात को लिख सकते हो। जैसे आपको लिखना हो ए अनुपात बी, इसी चीज़ को लिख सकते हो ए बटा बी, ठीक है, तो उसी अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपान में हो जाएगा एन ओ, ठीक है, एन ओ इज इक्वल टू इनके आधार का अनुपात यानी बी डैश एफ अपान में हो जाएगा एफ ओ या ओ एफ, ठीक है, ओ एफ, ये हो गया। अब जैसे ये लंबाई है, जैसे समांतर मतलब हो समान दूरी पर, तो जो एन ओ है उसी को हम मान सकते हैं ए बी, ठीक है, तो माना, ठीक है, तो माना एन ओ इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, इतना आप सभी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश अपान एन ओ की जगह पर हम रख देंगे ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपान ओ एफ, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तब तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है और लिखना है, देखिए ए डैश बी डैश और बी, ये दोनों चीज़ें समान दिख रही हैं, यानी कि अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश अपान बी, ए डैश बी डैश अपान बी, इसलिए ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, यानी ए डैश बी डैश की जगह पर हम लिख सकते हैं बी डैश ओ अपान बी ओ, इसकी जगह पर लिख सकते हैं बी डैश ओ अपान बी ओ। तो बी डैश ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश एफ अपान ओ एफ, ठीक है। अब यहाँ पर बी डैश एफ का मान तो हमें दिया नहीं गया है, जैसे हमें अगर यहाँ पर दिया गया है पूरी लंबाई वी एफ, ठीक है, यानी कि वी दिया गया है, बी डैश ओ का मान दिया गया है और इतना मान दिया गया है, इतना निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम बी डैश ओ में से माइनस कर दें ओ एफ को तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा बी डैश एफ का, ठीक है। बी डैश एफ का मान अगर हमें निकालना है बी डैश एफ का, तो बी डैश ओ में से हम ओ एफ को माइनस कर देंगे, यानी इतने को माइनस कर देंगे तो इतना हमें पता चल जाएगा पूरे में से, वी में से एफ को माइनस करेंगे इतना हमें पता चल जाएगा। तो वही चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पर कि बी डैश ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू, बी डैश ओ की जगह पर लिख सकते हैं बी डैश ओ माइनस ओ एफ अपान ओ एफ। अब हम यहाँ पर चलेंगे लेंस के चिन्ह पर पार्टी से, ठीक, और चिन्ह पर पार्टी हम लेंगे जो हमने चित्र बनाया था वहाँ से, यानी कि हमारा जो बी ओ था, ठीक है, यानी कि ओ बी था वो क्या है, माइनस का यू होगा, ठीक है, माइनस का यू होगा, और हमारा ओ बी डैश क्या होगा, ओ बी डैश होगा वी प्लस का, ठीक है, और हमारा होगा ओ एफ यानी कि फोकस दूरी एफ प्लस में होगी, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है उसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसी के अनुसार आपको रखना है समीकरण, यानी कि इस वाले में बी डैश ओ अपान इसमें, तो बी डैश ओ का मान क्या है हमारे पास, वी है, अपान में बी ओ का मान माइनस का यू है इज इक्वल टू बी डैश ओ का मान प्लस का वी है और माइनस ओ एफ का मान एफ है, अपान में ओ एफ का मान एफ। इसको सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो माइनस का यू वी माइनस का एफ, अब इसको गुणा करेंगे वी एफ इज इक्वल टू माइनस का यू वी प्लस का यू एफ।
अब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देंगे, यू वी एफ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का यू वी प्लस यू एफ, दोनों पक्षों में दो यू वी एफ अपॉन यू वी एफ अपॉन यू वी एफ, ठीक है। यहाँ पर वी एफ से वी एफ कट जाएगा और यू वी से यू वी कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/u इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/f और प्लस का 1/v बचेगा। हमें निकालना है 1/f को प्लस में, तो इसको ले जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, हो जाएगा निगेटिव में, तो 1/u हो जाएगा निगेटिव में। यही हमारा क्या है, लेंस का सूत्र है जो हुआ प्रूव्ड, ठीक है, जो हुआ प्रूव्ड। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो तरीका था आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इसी तरीके से आसान भाषा में आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस के साथ में सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।